1857 स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में पहचान बनाने वाली शौर्य, संघर्ष, बलिदान और देशभक्ति की प्रतिमूर्ति झांसी की रानी की जयंती पर कोटि कोटि नमन। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। झांसी की रानी का जन्म 19 नवंबर को हुआ था और उनकी पुण्यतिथि 18 जून को आती है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता झांसी की रानी आज भी जनमानस में नव चेतना भरती है। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म, बचपन और शिक्षा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 में वाराणसी में महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी साबरे था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन सब उसे प्यार से मनु बुलाते थे। जब वह 4 साल की थी तो उसकी मां का देहांत हो गया। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी गई। उनके पिता, जो कि एक मराठा थे और वह बिठौर के पेशवा बाजीराव के दरबार में नौकरी करते थे, इसलिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले गए। पेशवा बाजीराव के पुत्र, जो नाना साहब के नाम से विख्यात हैं, वह मनु को अपनी बहन की तरह मानते थे। वह उनको छबीली कहकर बुलाते थे। उनके साथ ही उन्होंने मल्लयुद्ध, घुड़सवारी और शस्त्र विद्या, युद्ध कला, व्यूह रचना सीखी थी, जिसके कारण उनमें नेतृत्व के गुण भी आ गए थे। झांसी की रानी का वैवाहिक जीवन। मणिकर्णिका का विवाह 14 वर्ष की आयु में 1851 में गंगाधर राव नेपालकर के साथ हुआ था। शादी की परंपरा के अनुसार उनका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखा गया और वह झांसी की रानी बनी। लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। इसके जन्म की बहुत खुशी मनाई गई। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह 4 माह का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। गंगाधर राव पुत्र वियोग में बीमार रहने लगे। उस समय अंग्रेज डॉक्टर ऑफ लैप्स नीति के अनुसार जिस राजा का पुत्र नहीं होता था, उस शासक का राज्य अंग्रेज हुकूमत में मिला लेते थे। इसलिए 19 नवंबर 1853 को उन्होंने अपने रिश्तेदार वासुदेव राव नेपालकर के पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया और अपने दस्तक पुत्र का नाम उन्होंने दामोदर राव रखा। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय ज्योतिषी ने बताया था कि उनके भाग्य में राजयोग है। झांसी की रानी द्वारा स्त्री सेना का निर्माण। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के शासनों को भांपते हुए स्त्री सेना का भी निर्माण किया था। झलकारी बाई, काशी साई, जूड़ी मोती बाई आदि अपनी सहेलियों को उन्होंने घुड़सवारी, शस्त्र विद्या और युद्ध कला सिखाई थी, ताकि जरूरत पड़ने पर स्त्री सेना अंग्रेजों का डटकर मुकाबला कर सके। अपनी स्त्री सेना का प्रदर्शन जब गंगाधर राव के सामने किया था तो वह लक्ष्मीबाई से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा था कि तुम में सरस्वती और दुर्गा दोनों की झलक दिखाई देती है। ऐसे तुम सरस्वती दिखती हो और शस्त्र चलाते समय दुर्गा नजर आती हो। झांसी की रानी का मानना था कि सती होने से बेहतर है कि स्त्री युद्ध में भूमि शत्रु का नाश करते हुए प्राणों का त्याग करें। झलकारी बाई झांसी की महिला सेना की सेनापति थी। कहते हैं कि वह झांसी की रानी की हमशक्ल लगती थी और शत्रुओं को गुमराह करने के लिए झांसी की रानी के जैसे रूप में युद्ध करती थी।
झलकारी बाई के पति पूरन सिंह झांसी की सेना में एक सैनिक थे। उन्होंने ही झलकारी बाई को झांसी की रानी से मिलवाया था। उनकी बहादुरी के बारे में बुंदेलखंड के गीत और लोक गाथाएं सुनी जा सकती हैं।